बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे दुनिया का सबसे महान ग्रंथ रचेंगे, महाभारत। यह केवल युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्म, सत्य और मानव जीवन का गहरा ज्ञान था। लेकिन इतनी विशाल कथा को लिखना आसान नहीं था। महर्षि वेदव्यास चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैं महाभारत की रचना तो कर सकता हूं, लेकिन इसे लिखेगा कौन? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इस संसार में केवल एक ही देवता है जो इस महान कार्य को पूरा कर सकते हैं, और वे हैं बुद्धि के देवता श्री गणेश। ये सुनते ही वेदव्यास जी कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां गणेश जी ध्यान में लीन बैठे थे। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूं। कृपा करके आप इसे लिखने का कार्य स्वीकार करें। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मैं ये कार्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास भी अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, मेरी भी एक शर्त है। आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही उसे लिखेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और सहमत हो गए। बस फिर क्या था, महाभारत की रचना आरंभ हुई। वेदव्यास जी लगातार श्लोक बोलते जाते और गणेश जी बिजली की गति से उन्हें लिखते जाते। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन दोनों बिना रुके अपने कार्य में लगे रहे। कहा जाता है कि कभी-कभी वेदव्यास जी जानबूझकर बहुत कठिन श्लोक बोल देते थे, ताकि गणेश जी उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लें और उन्हें अगले श्लोक सोचने का अवसर मिल जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक गणेश जी की लेखनी टूट गई। एक पल के लिए भी लेखन रुकना नहीं चाहिए था। पूरा वातावरण शांत हो गया। तभी गणेश जी ने बिना एक क्षण गवाए अपना दायां दांत तोड़ लिया और उसी दांत को कलम बनाकर फिर से लिखना शुरू कर दिया। ये देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। इतना बड़ा त्याग केवल ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए। महर्षि वेदव्यास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे गणपति, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान त्याग और समर्पण से ही प्राप्त होता है। इसी कारण भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, और यही महाभारत आगे चलकर संसार का सबसे महान ग्रंथ बना। सीख: जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए त्याग करना सीख लेता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। गणपति बप्पा मोरया।